এ মা তুমি পরিবর্তন চাই। অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া উচিত এই কারণে, কারণ একচ্ছত্র রাজত্ব কখনোই ভালো না, সেটা গণতন্ত্র থাকে না, রাজতন্ত্র হয়ে যায়। ममता रहेगा। मे बी द बंगाल नीड्स अ चेंज नाउ। मोदी जी जिस स्टेट में है, बिहार में है, यूपी में है, वहाँ फिर कराए ना। लगता तो है परिवर्तन होगा। दीदी आएगी। हमको किसी से मतलब नहीं है। दीदी के रहते हुए किसी चीज की कमी नहीं है। परिवर्तन मांग रहा है। सबके मन में ममता या नरेंद्र करा देंगे ममता को सरेंडर। इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम आ पहुंचे हैं हावड़ा विधानसभा में। अब यहाँ की जो पब्लिक है उनसे बात करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। सर बताइए, सबके मन में ममता रहेगी या नरेंद्र जी करा देंगे ममता को सरेंडर? ममता रहेगा। मैम क्या लगता है इस बार? आप ही बता दो, क्या क्यों रो रही हो आप? अच्छा दूध नहीं मिला। चॉकलेट लोगी? चॉकलेट लोगी आप? अरे कुछ तो बोल दो आप। ममता बसेगी या फिर नरेंद्र जी ममता जी को करा देंगे सरेंडर? क्या बोले इस मामले में, पॉलिटिकली हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, फिर भी लगता है थोड़ा परिवर्तन के हिसाब से ही जा रहा है। अभी परिवर्तन मांग रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो बंगाल इस बार टेस्ट बदलेगा? लगता तो है वैसे ही। कोई दो कारण बताइए टेस्ट बदलेगा। देखिए 15 साल हो गया है अपोजिट पार्टी तृणमूल कांग्रेस रूल कर रहे हैं यहाँ पे, तो हिसाब से लगता है कि बीच बीच में सरकार का चेंज होना चाहिए। जैसे एक इसके हिसाब से लगता है अभी चेंज होगा। हाँ आप बताइए ना, महिलाओं का पावर बहुत मायने रखता है। महिलाएं हैं तो पूरा देश बोले है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए, जिससे मतलब क्वेश्चन करने वाला कोई हो। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, यहाँ पे बीजेपी की तरफ से सीएम फेस नहीं है। हाँ, ये एक तो बहुत बड़ी आप प्रॉब्लम है। मोदी जी को देख के डायरेक्ट वोट कैसे करेंगे? तो सीएम फेस प्रॉपर होनी चाहिए ना ममता के लेवल का। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए तो पीछे है, नहीं तो कब का हो जाता। फेस नहीं है तो बीजेपी का यहाँ लगता पे नहीं कि यहाँ पे और मेहनत करना चाहिए बीजेपी को? चाहिए तो, और मेहनत करना चाहिए। इस बार फिर भी आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। दो कारण। वही जो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक तरफा होने। मैं बंगाली बोलूं? বেঙ্গলি বলি না, বেঙ্গলি বলি আমি, বেঙ্গলি জানি না, বাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। পরিবর্তন হওয়া উচিত এই কারণে, কারণ একচ্ছত্র রাজত্ব কখনোই ভালো না, সেটা গণতন্ত্র থাকে না, রাজতন্ত্র হয়ে যায়। এ মা তুমি পরিবর্তন চাই। অবশ্যই পরিবর্তन चाहिए। हाँ, ये हो सकता है इस बार बीजेपी आए, फिर अगले बार फिर तृणमूल आए, वो भी ठीक है, लेकिन होना चाहिए। देश बदलना चाहिए ताकि लोगों को पता भी तो चले क्या हाँ, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। भाई आप बताओ। ममता जी 100% रहेगी, क्योंकि 4 रीजन हम बता रहे हैं आपको, सुनिए। हाँ बताइए। पहला बात, आप यहाँ इंडिया कलकत्ता का गंगा नदी देखिए और दिल्ली का जमुना नदी देखिए। और दूसरा बात, यहाँ पे चोरी कम होता है, और दिल्ली में चल जाइए चोरी कितना ज़्यादा होता है। यहाँ पे रात को आप 2 बजे निकलिएगा फिर भी सेफ रहिएगा, दिल्ली में 2 बजे निकलिएगा सेफ नहीं रहिएगा। यहाँ पे आप रास्ता में कैब करिए, उबेर करिए, कुछ भी करिए, फुल सेफ। भाड़ा जितना ड्राइवर बोलेगा उतना ही लेगा। दिल्ली में जाइए, भाड़ा बोलेगा 200, जाने के बाद बोलेगा 1000 देना होगा। मोदी जी तो बोल रहे हैं सब कुछ फ्री करा देंगे अगर इस बार वो जीते तो। यहाँ पे दिल्ली में क्यों नहीं कराए? दिल्ली में भी करा सकते। सबके मन में ममता बसेगी इस बार या फिर नरेंद्र जी करा देंगे ममता को सरेंडर? ये तो आने वाला दिन ही बोलेगा सब। मैं कैसे बोल सकता हूँ? आने वाला दिन ही बोलेगा। हाँ ये बात अभी तो मेरी 29 तारीख को ये जो इलेक्शन है, वोट है, ये तो बाकी है। आपके मन में क्या है? अभी कुछ नहीं बता सकते। अच्छा एक सवाल है, मोदी जी बोल रहे हैं कि सब कुछ फ्री करा देंगे, तो क्या लगता है ये उचित है? ये उचित नहीं हो सकता। मोदी जी जिस स्टेट में है, बिहार में है, यूपी में है, वहाँ फ्री कराए ना। वहाँ नहीं है तो यहाँ कैसे होगा? मोदी जी तो बड़े बड़े बोलते हैं, बोलने दीजिए उनको। महिलाओं के लिए आरक्षण दे रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे वो, ओनली फॉर शो। ममता जी के कार्य से खुश हैं? बोलो भाई आप। भाई साहब हम आदर्श के लिए आए हैं। कहाँ से आए? एमपी से। एमपी में किसका राज है? क्या? बीजेपी एक नंबर। कैसे कर रहा है? अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा क्या चाहते हैं? बंगाल में भी रहे हैं। है। बंगाल के बारे में नहीं कह सकते हम कुछ। आपके स्टेट में तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ अच्छा काम। डिसाइड कर सकती है। हाँ कर सकती है। तो क्या लगता है करना चाहिए? जनता जो चाहे, जनता के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। जनता किसको बहुमत देना चाहती है। इस बार किसका सरकार रहेगा? अब देखिए, ये तो वोटिंग के ऊपर है। आपके मन में क्या है? हमारे मन में क्या है, देखिए
बीजेपी की सरकार भी आ सकता है, ममता का भी हो सकता है, कोई बोला नहीं जा सकता है। बीजेपी बोल रही है कि सब कुछ फ्री करा देंगे इस बार। हाँ, ये तो सुन रहे हैं। फ्री करना उचित है? अब देखिए ये सब कैसे हम बोल सकते हैं सब मामले में। क्या ये कुछ बातें उचित है, कुछ बातें अनुचित है। आप बताइए सर। देखिए क्या होता है, बोलने के जब सब कोई वादा करते हैं, देखो वादा कोई पूरा नहीं करता है। मोदी जी जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे कि नहीं? ये तो भी हम नहीं बता पाएंगे। अदर स्टेट में देख लीजिए। आते समय हम बिहार से बिलोंग करते हैं, वहाँ कुछ हुआ नहीं तो हम यहाँ का कैसे विश्वास बोल सकते हैं। एजुकेशन को लेके क्या है हाल इस बंगाल में? एजुकेशन लेके आई गेस एजुकेशन है, बट एजुकेशन के बाद क्या स्टेप लेना है नहीं लेना है वो गाइडेंस थोड़ा कम है। एंड व्हाट डू कॉल द कैंपसिंग दे गिव, वो कैंपसिंग अच्छा नहीं है, हमें कंपनीज में ही आते हैं। क्या लगता है इस बार सबके मन में ममता बसेगी या फिर नरेंद्र जी करा देंगे इस बार ममता जी को सरेंडर? मे बी द बंगाल नीड्स अ चेंज नाउ। जनता के मन में इस बार ममता बसेंगी या फिर नरेंद्र करा देंगे ममता को सरेंडर? इस सवाल का जवाब दीजिए आप। लगता तो सरेंडर करवा देंगे, ज्यादा कुछ नहीं जानते। लगता तो है परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, लगता तो है, बीजेपी आएगी। लगता तो है। बीजेपी तो बोल रही है कि सब कुछ फ्री करा देंगे, क्या ये उचित है? इसके बारे में क्या बोलूँ, अगर सरकार दे रही है तो मैं आपको क्या बोलूँ, दे रही है सहायता कर रही तो करने दीजिए, क्या बोल सकते हैं। 2-3 कारण बताइए जिसकी वजह से बीजेपी आना चाहिए। वुमेन सेफ्टी, और जैसे यहाँ पे ज़्यादातर नौकरी नहीं है, ज़्यादातर युवाओं के पास ज़्यादातर घर में बैठे, अगर नौकरी आएगा अच्छा नौकरी आएगा, इंडस्ट्री खरीदेगा तो अच्छा होगा। हम अभी हावड़ा विधानसभा में हैं और यहाँ पे जितने भी पब्लिक से हम लोगों ने बात की, उन सब से बात करने के बाद हमें निष्कर्ष ये मिला कि यहाँ पे सभी लोग की डिफरेंट सोच है। कोई बीजेपी चाहते हैं, कोई ममता को वापस चाहते हैं। इसी सिलसिले में आगे हम बात करते हैं। बताइए क्या ख्याल है आपका इस बार? हम लोग को ममता को फिर से लाना, ममता को फिर से लाना है। क्या कारण है ममता को फिर से लाने का? ममता का कारण है ये कि किसी सब में सब अपना एक बन के रहते हैं, हम लोग और कुछ नहीं। बीजेपी तो बोल रही है कि सब कुछ फ्री कराएंगे। बीजेपी फ्री क्या करेगा, बीजेपी तो देश को बेच दिया, आप क्या रखेगा। इस बार परिवर्तन आएगा? हाँ, ऑफ कोर्स लगता है इस बार बीजेपी ही आएगा, मेरे को लगता है। 2-3 कारण बताइए जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है सही बंगाल में हो। मेरे को लगता है कि बीजेपी राइट है, क्योंकि ममता दीदी ने कहा है कि लड़की 8 बजे निकलेगी तो उसका रेप तो होगा ही, लेकिन ये सही बात नहीं है। उन्होंने जो बोला है तो उनको यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, उनको जाना ही चाहिए। मेरे ख्याल से बीजेपी राइट है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे आएंगे तो शायद यहाँ पे परिवर्तन लाएंगे। जो इतना ये सब हो रहा है रेप वगैरह कोलकाता में, राइट नहीं है ये सब। जब रेप हुआ था तो कोई इंसाफ नहीं मिला उस लड़की को। जब वो डॉक्टर होकर उसका रेप हो सकता है तो हम लोग आम लड़की है, हम लोग भी सेफ नहीं है, हम लोग का भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए, ममता दी तो खुद लड़की है फिर भी? हाँ, वो क्या बोलूं मैं इसमें, आप ही बताइए। हाँ वही तो। चलिए आपको परिवर्तन चाहिए। इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन कैसे होगा, आदमी तैयार होना चाहिए, मशीन कौन चलाएगा। तो मोबाइल खोल के बैठा है, एक टाइम में मोबाइल है और एक जगह हैंडल घूम के चलाएगा, मशीन चलेगा जाकर हाथ चला जाएगा। यही हाल हो गया। अब यही सब आदमी है, यही सब लड़का है, उसको तो नौकरी नहीं मिलेगा, तो एक्सीडेंट ज्यादा होगा। आप समझिए, परिवर्तन लूज फैक्टर है, बोलता है कि काम भी होता दोस्तों को। क्या लगता है इस बार क्या होगा? नहीं भैया, दीदी आएगी? हमको किसी से मतलब नहीं है। आप बताइए सर। दीदी आएगा। दीदी आएगी? कारण बताइए दीदी आने का। कारण दीदी का तो सब कुछ है, नहीं, दीदी का तो वेस्ट बंगाल के पब्लिक का सब कुछ है ना। अब दीदी का काम अच्छा है। दीदी का काम अच्छा है। क्या क्या अच्छा है? कोई भी काम बोलिए, कोई अच्छा स्कूल का बच्चा का लिए बोलिए, कोई अस्पताल का काम का लिए बोलिए, ये सब काम उन्हीं का अच्छा है ना। 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगा, देखिएगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अभी मुद्दों पर बात कर रही है? कुछ नहीं बोल पाऊंगा, 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। 4 तारीख का इंतजार करें। तो ममता दी से खुश हैं आप? देखिए, उन्होंने काम तो बहुत किया, 15-20 साल से मुख्यमंत्री जो है ना,
तो क्या होगा वो तो इलेक्शन की बाद ही पता चलेगा। वुमेन सेफ्टी को लेके बंगाल कैसा है? पहले वो जितना सेफ्टी हम लोग महसूस करते थे, अभी थोड़ा हटके कुछ हो रहा है इधर उधर। लेकिन अब देखिए, एक महिला होने के नाते वो बहुत कुछ किया है जो पिछले जमाना में नहीं होता, वो भी वो किया है। लेकिन क्या है, उनका भी तो उम्र बढ़ रहा है, उनका भी तो तबीयत खराब हो रहा है, वो लगातार काम करने नहीं सकता ना। तो अभी अगर बदल हो जाएगा, हम देखेंगे कैसा वो मोदी आने से कैसा रहेगा बंगाल का स्थिति। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है इधर का, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। नहीं आइन कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, चाकरी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा फेलियर है, गुंडागर्दी है, लड़की महिला को कोई सुरक्षा नहीं है। ममता दी का तो कहना है कि हमारे स्टेट में सब कुछ उपलब्ध। बोलेगा वो तो बोलेगा, आदमी की बोलता है कुछ बोलता है वो देखो, पब्लिक का बोलता है वही पूछो। बीजेपी के स्टेट में भी तो महिलाएं सेफ नहीं है ना। हाँ, हम बंगाल का बात बोल रहे हैं, बंगाल का बोल रहे हैं आप जो भैया। बीजेपी के स्टेट में भी तो महिलाएं सेफ नहीं, वहाँ पे भी तो क्राइम रेट ज्यादा है। वो तो आप जानता है, तो हम इधर जो है वही बात बोल रहे हैं, बंगाल का बात बोल रहे हैं। बंगाल में सब परिवर्तन आएगा, टेस्ट चेंज करेंगे। वो हो, जब पब्लिक वोट देगा तो होगा। क्या लगता है इस बार परिवर्तन आएगा? सब तो यही विचार किया हुआ है। परिवर्तन का विचार है। हाँ, ममता जी रहेंगी या फिर परिवर्तित होके मोदी जी आएंगे? ममता जी रहेंगी। दो कारण बताइए ममता जी के रहने का। दीदी के रहते हुए किसी चीज की कमी नहीं है, दीदी है तो सब कुछ है। जैसे दीदी है तो हम लोग को खाने पीने का दिक्कत नहीं है, हम लोग को जो भी अभी लकी भंडार मिल रहा है सब कुछ हो रहा है, कुछ चीज की कमी नहीं। लड़की लोग के लिए भी कुछ चीज की कमी नहीं है। क्या बताऊं, मुझको तो पता नहीं है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अभी हम थे हावड़ा विधानसभा में और यहाँ पे हमने जिन जिन से बात की उनसे हमें ये पता चला कि कुछ लोग चाहते हैं कि बीजेपी बंगाल में आए और कुछ लोग चाहते हैं कि टीएमसी ही रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 तारीख को आखिर किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या फिर टीएमसी की। तब तक के लिए आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।